से 100 साल पहले एक डेमन किंग यानी एक राक्षस वोसुन ने अपने मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर भगवानों पर हमला कर दिया था। भगवानों को बचाने की जिम्मेदारी थी गॉड ऑफ वॉर शूटियान की। शूटियान अकेले ही उन मॉन्स्टर्स को मार रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक गॉड ने उसे धोखा दे दिया एंड उस पे पीछे से हमला कर दिया, जिससे शूटियान मारा गया एंड उसकी बॉडी 72 स्पिरिट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गई एंड पूरी दुनिया में जाके फैल गई। एंड फिर वो सारे डिमंस दोबारा से उन सारे गॉड्स पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक गॉड शीजी अपनी पूरी पावर यूज करके उन सारे गॉड्स और डेमंस को एक वर्ल्ड रेल्म में सील कर देते हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, टाइम तक नहीं। एंड उस सील को अंदर से दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता, उसको बाहर से ही कोई तोड़ सकता है। एंड अब क्योंकि सारे गॉड सील हो चुके थे, इसलिए अर्थ और बाकी के 5 रेल्म्स में लोग बहुत ज्यादा सफर करने लग गए। दुनिया में बहुत सारे मॉन्स्टर्स फ्री हो गए। इसके बाद हम आज से 14 साल पहले के टाइम पे आते हैं, जहाँ पे हम 2 भाइयों को देखते हैं, जेन और कांचन, जो एक डेजर्ट के बीच में रह रहे होते हैं। एंड वहाँ बहुत तेज तूफान आया होता है। कांचन रो रहा होता है एंड जेन उससे बोलता है चुप हो जाओ, हमारे पापा और ये घर दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें कुछ नहीं होगा। एंड तभी उनके घर की छत टूट जाती है, लेकिन किसी तरह जेन अपने भाई को बचा के बाहर ले आता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके पापा एक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। एंड हमें यहाँ पता चलता है कि जेन और कांचन के पापा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये मॉन्स्टर उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मॉन्स्टर जेन के पापा पे काफी भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी ये दोनों पागल बच्चे उनकी परेशानी और बढ़ाने चले जाते हैं। जेन अपनी वुडन स्वॉर्ड और कांचन दोनों को लेके वहाँ लड़ने चला जाता है। वो मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जेन के पापा उन दोनों को बचा लेते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छे, अभी तक सिर्फ मैं पिट रहा था, अब हम तीनों पिटेंगे। फिर वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि तुम लोगों को केव की तरफ भागना चाहिए था, इधर की तरफ नहीं आना चाहिए था। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा उन पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार जेन के पापा किसी तरह उस मॉन्स्टर को सील कर देते हैं। फिर वो अपने बच्चों को लेके वहाँ से भागते हैं, बोलते हैं कि ये डेमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जल्दी ये सील तोड़ देगा, तो इसीलिए हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। एंड वो ये भी बताते हैं कि इस डेमन का नाम असुरा है, जो कि डेमन हंटर्स को मारता है। उन दोनों के पापा भी एक डेमन हंटर थे। फिर वो तीनों एक केव में जाते हैं। वहाँ केव में 2 तलवारें 2 पत्थरों में घुसी होती है। जेन के पापा जेन से बोलते हैं एक तलवार को पकड़ो। एंड जब वो दोनों उन दोनों तलवारों को पकड़ते हैं, तभी वो दोनों तलवारें जलने लगती हैं। फिर जेन के पापा बोलते हैं जब मैं बोलूँ तो दोनों तलवारों को साथ में खींचना। एंड वो दोनों वैसा ही करते हैं, वो दोनों तलवारों को साथ में खींचते हैं। तभी बीच में से एक मैजिकल बॉक्स निकलता है। जेन के पापा उस मैजिकल बॉक्स को जेन को देते हैं एंड बोलते हैं इसको कांचन को तब देना जब ये बड़ा होकर एक डेमन हंटर बन जाए। एंड वो दोनों स्वॉर्ड्स वो जेन को दे देते हैं। जेन बोलता है कि मैं बहुत वीक हूँ, मुझे तो स्वॉर्ड्स यूज करने भी नहीं आती। तो उसके पापा कहते हैं पता है मुझे, चुपचाप पकड़ो इसे। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो डेमन उन पर दोबारा से हमला कर देता है। एंड इस बार फिर से जेन के पापा किसी तरह उस मॉन्स्टर को दोबारा से सील कर देते हैं। वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक घंटी बजती है। एक औरत उनके पापा के सीने के आर पार अपना हाथ घुसेड़ देती है। वो दोनों बच्चे क्या ही कर सकते थे, वो रोने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पापा अपनी बच्ची कुछ स्ट्रेंथ से किसी तरह अपने बच्चों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देते हैं, जिसे वो औरत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। लेकिन एक मिनट, अगर इसको टेलीपोर्ट मैजिक आता था तो ये तब से भाग क्यों रहा था? इसके बाद हम आज के टाइम पे आते हैं एंड हम देखते हैं जेन अब बड़ा हो चुका है एंड उसका भाई कांचन नीचे एक लिजर्ड कॉस्ट्यूम पहन रहा होता है। दूसरी तरफ 2 आदमी घर में जाते हैं, इनमें से एक ये मॉन्क होता है एंड वो अंदर घुसते ही समझ जाता है कि इस घर में एक डीमन है। एंड फिर वो उस डेमन को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पा रहा होता। तब वो उस आदमी को बाहर भेजता है एंड दोबारा से उसे मारने लगता है। एंड इस बार वो उस लिजर्ड डेमन का सिर काट देता है, लेकिन ये लिजर्ड डेमन तो एक्चुअली में कांचन था, जो बोलने लगता है मेरा सिर कहाँ गया, जिसे सुन के ये मॉन्क डर जाता है, कहता है अरे तुम जिंदा कैसे हो। फिर जेन उस मॉन्क को पीछे से नॉक कर देता है एंड वो बेहोश हो जाता है। जब वो मॉन्क उठता है तब दोनों भाई उससे पूछते हैं कि आखिर तुम फेक एक्सोर्सिज्म क्यों करते हो। तब वो मॉन्क उन दोनों को बताता है कि उसने और लिजर्ड डेमन ने टीम अप किया था एंड वो इसी तरह से फेक एक्सोर्सिज्म करके पैसे कमाते हैं। एंड वो इतना अच्छा भी दिखता है, इसलिए लोग उसकी बात को मान भी जाते हैं। गजब कॉन्फिडेंस था बंदे में। खैर उसको दोनों भाई मिलकर सबक सिखाते हैं, फिर वहाँ से जाने लगते हैं। एंड अब कांचन 14 साल का हो चुका है एंड जेन उस पे कुछ जादू वादू करता है एंड उसको भी एक डेमन हंटर बना देता है। फिर वो उसे वो बॉक्स देता है जिसमें होती है एक आयरन रॉड। एंड ये आयरन रॉड एक्चुअली में वो हथियार होती है जो कि शूटियान यूज किया करता था, जिसे देख के कंचन बोलते हैं कि मेरे पापा ने इसके लिए अपनी जान दी थी, क्या इससे मैं क्या करूँ, अपना कान खो दूं। तभी वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी आता है, वो उन दोनों से कहता है डेमन हंटर्स, मेरे विलेज में एक डेमन आ गया है जो लोगों को गायब कर रहा है और उन्हें मार रहा है, प्लीज उसे मारो तो मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगा। वो दोनों भाई खड़े होते हैं एंड बोलते हैं ओके। वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी उस बुढ़े आदमी की पैसे की थैली गिर जाती है एंड उसमें वही बेल होती है जो उस औरत के पास थी। जेन दोबारा उस आदमी के पास जाता है, कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिला, जिसपे वो आदमी बोलता है कि ये उन्हीं डेमन्स का है जो मेरे शहर में है। वो दोनों तुरंत उस विलेज में जाते हैं एंड वहाँ चारों तरफ फॉग ही फॉग थी। तभी कंचन गायब हो जाता है। जेन पे एक फीमेल कैट डीमन अटैक कर देती है, जिसे जेन बहुत ही आसानी से हरा देता है। फिर वो डीमन उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है एंड बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। जिसपे जेन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब इधर से निकल लो फटाफट। एंड मैं बता दूं कि अगर तुमको ये बंदा सिग्मा लग रहा है तो अभी थोड़ी देर वेट करो, आगे देखना क्या होता है। एंड जैसे ही जेन उल्टा घूमता है, वो फीमेल कैट मॉन्स्टर दोबारा उस पर हमला कर देती है पीछे से, लेकिन इस बार जेन उसे मार देता है। एंड वो मरने से पहले बोलती है तुमने मुझे मारा है ना, तो मेरा भाई तुम्हारे भाई को मार देगा। इधर हम देखते हैं उसका भाई हु वाज आल्सो अ कैट डीमन, वो कंचन से लड़ाई कर रहा होता है एंड सरप्राइजिंगली कंचन इस समय जीत रहा होता है। लेकिन तभी वो डीमन अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है एंड कंचन को बहुत गंदा मारने लग जाता है। कंचन लगभग हार ही चुका होता है एंड उसका भाई तैयार हो जाता है फाइट के बीच में आने के लिए, लेकिन तभी उसकी आयरन रॉड अवेकन हो जाती है
एंड कांचन उसे एक स्पीयर की तरह यूज करता है एंड उस डेमन को मार देता है। जैसे ही कांचन उस आयरन रॉड को अवेकन और यूज करता है, उस आयरन रॉड से एक एनर्जी वेव निकलती है जो सारे के सारे 6 रेल्म्स में ट्रेवल करती है, जिससे सारे ही गॉड्स और डीमन सेंस कर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आयरन रॉड अब अवेकन हो चुकी है। कांचन उस फाइट को जीत जाता है एंड बेहोश हो जाता है, लेकिन वो कैट डीमन अभी भी मरा नहीं होता। जेन उसके पास आता है एंड बोलता है ये बेल तुम्हें कहाँ से मिली। उसकी घंटी सुनते ही वो डेमन मानो एक रोबोट की तरह बकने लगता है कि उन दोनों भाइयों को मार के वो स्पिरिट फ्रैगमेंट ले लो, उन दोनों भाइयों को मार के वो स्पिरिट फ्रैगमेंट ले लो। एंड वो यही चीज बार बार बोल रहा होता है। तभी वो घंटी अपने आप उड़ती है एंड उस डेमन के मुंह में चली जाती है एंड वो डेमन फट जाता है। जेन अपने भाई को किसी तरह वहाँ से बचा लेता है। सुबह हो जाती है, दोबारा इसका भाई होश में आता है एंड दोनों हंसी खुशी वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें 2 लोग रोक देते हैं जो कि सेलेस्टियल्स होते हैं एंड इनका मिशन होता है गॉड्स को दोबारा से वॉइड रेल्म से रिलीज करना, ताकि दोबारा वर्ल्ड में शांति आ सके, पीस वाली शांति। उनमें से एक लड़की जिसका नाम शायोबा था, वो जेन और कांचन से बोलती हमें वो शेनजेन आयरन तुरंत दे दो। जिसपे जेन बोलता है ये आपके पापा का है क्या कि ऐसे मैं आपको दे दूं। जिसपे लड़की गुस्सा के उस पर अटैक कर देती है। उस लड़की के अटैक से जेन थोड़ा घायल हो जाता है एंड उन दोनों में लड़ाई शुरू होने वाली होती है, लेकिन तभी बीच में लॉन्ग आ जाता है। ये दोनों ही फेरी रेल्म के थे एंड ये शेनजेन आयरन को वापस लेने आए थे। लॉन्ग जेन को हील कर देता है एंड उसे समझाता है देखो तुम्हारे भाई के पास जो है वो शू टियान यानी गॉड ऑफ वॉर के 72 फ्रैगमेंट्स को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड जब उन्हें वो सारे 72 फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे तभी वो दोबारा से गॉड ऑफ वॉर और सारे गॉड्स को रिवाइव कर पाएंगे। एंड अगर गलती से वो शेनजेन आयरन डीमंस के पास चला गया तो वो डीमन लॉर्ड को वापस ले आएंगे, जिससे पूरी दुनिया में सिर्फ डीमंस का राज हो जाएगा। एंड वो दोनों इसी चीज को रोकने आए हैं। जेन बोलता है ये भी तो हो सकता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तो जायोबा अपना चेहरा दिखाती है, जिसे देख के जेन कहते हैं नहीं, इतने क्यूट फेस वाली लड़की झूठ नहीं बोलेगी, लो ले जाओ। जेन और कांचन वो शेनजेन आयरन उन दोनों को दे देते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। एंड कांचन थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसके पापा की आखिरी निशानी थी, लेकिन तभी वो लड़की उन्हें पीछे से रोकती है एंड बोलती है ये तो फेक है, ये तो गोल्डन तक नहीं है, ये तो बस एक नॉर्मल आयरन है। तब कांचन वापस आता है एंड उसको दोबारा अपने हाथ में लेता है एंड तभी वो दोबारा से जलने लगता है। फिर वो लड़की हाथ में लेती है, वो दोबारा से नॉर्मल आयरन बन जाता है। फिर जैसे ही कंचन हाथ में लेता है वो दोबारा से गोल्डन हो जाता है। इस पे उसका भाई समझ जाता है कि इस आयरन रॉड ने अपना ओनर चुन लिया है एंड अब इसको बस केवल कंचन ही यूज कर सकता है। एंड अब उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था उन दोनों को भी अपने साथ ले जाने के अलावा। जेन और कांचन इस चीज को मान जाते हैं क्योंकि उन्हें तो बस घूमने के लिए खाने के लिए मिलेगा फ्री में। फिर वो उस बुढ़े आदमी के पास जाके अपना रिवॉर्ड ले लेते हैं एंड फिर लॉन्ग अपने जादू से एक बहुत तगड़ी कार समन करता है, जिसे देख के दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो चारों उस कार में बैठते हैं एंड वहाँ से जाने लगते हैं। कार के अंदर दोनों भाई जानवरों की तरह खा रहे होते हैं, जिसपे जायोबा उन दोनों पे गुस्सा आ जाती है। जेन खड़ा होता है एंड बोलता है तुम तो चुप रहो, अपनी तरह हड्डी बनाना है क्या हम दोनों को, चुपचाप हमें खाने दो। तभी उन चारों की कार ऑटोमेटिक ब्रेक मार देती है क्योंकि उनके सामने कोई चीज आ गई होती है एंड वो चीज एक्चुअली में एक बहुत ही सेक्सी लड़की होती है। जेन उसको देखते ही पागलों की तरह उसकी तरफ भागता है एंड उसे गोद में उठा लेता है एंड उसके पेट से खून बह रहा होता है मानो उसको किसी ने चाकू घोंपा हो। वो उसको उनकी कार के अंदर लेके जाने लगता है, लेकिन तभी जायोबा बीच में आके उसे रोक देती है एंड कहती है पागल हो क्या, ऐसे किसी आरे गैरों को हम अपनी कार में नहीं आने देंगे। जिसपे जेन बोलता है तुम इससे इसलिए जल रही हो क्योंकि ये तुमसे इतनी ज्यादा सुंदर है। फिर दोनों बहुत देर तक लड़ाई करते हैं। जेन आखिरी में उस लड़की को लेके अंदर आ जाता है। लॉन्ग उस पर हील मैजिक यूज करता है। फिर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी। जिसपे लड़की जिसका नाम जींग है वो उसे बोलती है कि रास्ते में उस पर कुछ बैंडिट्स ने हमला किया था, जिनसे वो किसी तरह बच के भागी है। जिसपे जेन बोलता है चलो मेरे साथ वापस, अभी मैं उन बैंडिट्स की ऐसी की तैसी करता हूँ। जिसपे लड़की मना कर देती है एंड बोलती है नहीं, उसको वापस नहीं जाना है, तुम लोग बस मेरे को डार्क कैनियन तक छोड़ दो। जेन उससे कहते हैं कि अरे वाह, हम लोग भी तो उधर ही जा रहे हैं। तब ये लड़की पूछती है तुम लोग उधर क्यों जा रहे हो। तब कांचन उसको पूरी बात बता देता है कि उसके पास ये है एंड वो स्पिरिट फ्रैगमेंट लेने जा रहे हैं, गॉड्स को रिवाइव करना है। वो उसको सब कुछ बताने लगते हैं। तभी जायोबा उसे रोक देती है एंड बोलती है बस करो, अपनी पूरी कुंडली बता दोगे क्या। एंड उसे समझाती कि हर चीज उसको हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जिसपे वो लड़की स्माइल करती है एंड यहाँ हमें पता चल जाता है कि ये अच्छी नहीं है। लॉन्ग सबसे कहता है रात होगी, हमें सो जाना चाहिए, कल सुबह तक हम लोग डार्क कैनियन पे होंगे। वो लोग रात में सोने लगते हैं एंड बीच रात में ये लड़की अपना असली रंग दिखाती है एंड ये कांचन की आयरन रॉड चोरी करने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार फेल होती है। जेन तो नींद में मस्त अपने सपने एंजॉय कर रहा होता है, तो इसलिए वो तो उठने से रहा एंड वो लड़की अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाती है एंड फिर वो शेनजेन आयरन को चोरी करके वहाँ से भाग जाती है। सुबह जब वो लोग उठते तब उन्हें समझ में आता है कि वो लड़की तो उन्हें बेवकूफ बना के शेनजेन आयरन लेके भाग गई। जिसपे जायोबा दोनों को बहुत सुनाती है एंड कहती है तुम्हारे ठरकपन की वजह से आज ऐसा हुआ है। इधर हम देखते हैं जींग एक गुफा में जाती है जहाँ पे 2 डीमंस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एक्चुअली में जींग दुनिया की बेस्ट थीफ होती है एंड असल में उसकी बहन को इन लोगों ने बंदी बनाया होता है और उन्हीं ने इसको ऑर्डर दिया होता है ये चीज चोरी करके लाने के लिए। एंड जींग वैसा ही करती है, वो उसे चोरी करके लाके इसको दे देती है एंड बोलती है कि अब मेरी बहन को छोड़ दो। वो हंसता है एंड बोलता है माफ करना, मुझे शेनजेन आयरन और तुम दोनों बहनें तीनों चाहिए। एंड पता नहीं जींग इसकी बातों पे कैसे आ गई थी। वो लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो कहाँ ही जीत पाएगी इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों के पास शू टियान का एक स्पिरिट फ्रैगमेंट है। मतलब समझ रहे हो ना लोग कितने स्ट्रॉन्ग है। इधर हम देखते हैं शेनजेन आयरन की पावर को ट्रेस करते
करते ये चारों भी इधर आ जाते हैं। जिंग फिर से इस डेमन पे अटैक करती है जिससे थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड जिंग पे एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है एंड इससे पहले कि वो जिंग को लगे उसकी बहन बीच में आके उसे बचा लेती है, लेकिन खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जिंग इस चीज को देख के बहुत ज्यादा रोने लगती है एंड तभी दोनों भाई उधर उन दोनों को बचाने आ जाते हैं एंड उनके साथ ये दोनों भी आ जाते हैं। ये मॉन्स्टर्स अपने सारे सैनिकों को बुलाता है लेकिन तभी लॉन्ग अपने मैजिक से इनके सारे सैनिक को हवा में उड़ा के बाहर फेंक देता है। फिर ये वाला डीमन अपने स्पिरिट फ्रैगमेंट्स की पावर यूज करके एक बैरियर बनाने लगता है जिससे खुद गॉड्स भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन इससे पहले कि वो बनाता ज़ायोबा उसे हवा में उड़ा देती है। फिर ये दोनों भाई मिलके दोनों बहनों को लेके वहाँ से भागने लगते हैं एंड इन दोनों में और इस डीमन में बहुत ज्यादा तगड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड ऑब्वियसली क्योंकि इसके पास शू टियान यानी गॉड ऑफ वॉर का स्पिरिट फ्रैगमेंट था तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इधर हम देखते हैं ये दोनों भाई और वो दोनों लड़कियां वहाँ से भाग रही होती है लेकिन तभी ये वाला डीमन उन पे अटैक कर देता है जो अकेला उन दोनों भाइयों और इस लड़की पे काफी भारी पड़ रहा होता है। वो कंचन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड जेन को भी अपने बैरियर में बंद कर देता है एंड अब अगर जल्दी इस बैरियर को नहीं खोला गया तो जेन पूरा का पूरा स्टोन का बन जाएगा एंड मर जाएगा। उसका भाई उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ऑब्वियसली वो उसे नहीं तोड़ पा रहा होता एंड वो डीमन उसे दूर फेंक देता है। कंचन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इधर इन तीनों की बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही होती है लेकिन किसी तरह ये दोनों मिलके इसको हरा देते हैं एंड उसका स्पिरिट फ्रैगमेंट ले लेते हैं एंड इधर जेन पूरा स्टोन का बनने ही वाला होता है एंड ये मॉन्स्टर जोर जोर से हंस रहा होता है एंड कांचन बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा वीक फील हो रहा होता है एंड यूजलेस फील हो रहा होता है एंड तब वो कहता है मेरी मदद करिए गॉड्स एंड तभी वो आयरन रॉड दोबारा से जलने लगती है एंड उस आयरन रॉड की मदद से कांचन उस बैरियर को तोड़ देता है जिसे आज तक कोई भी गॉड नहीं तोड़ पाया था, जिसे देख के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड जेन आजाद हो जाता है एंड दोबारा इससे लड़ने लगता है एंड इस बार ये इसे हरा देता है। ये डीमन जमीन पे गिरता है एंड बोलने लगता है मुझे लगा ही था कि तुम उसी आदमी के बेटे हो जिसने मुझे बहुत सालों पहले हराया था एंड इसने ही उस औरत को रिक्वेस्ट किया था कि इसके पापा को मार दे। जेन दोबारा पूछता है कि कहाँ है वो औरत, तभी उस बेल की दोबारा आवाज आती है एंड ये डीमन अपने आप मर जाता है एंड इसका भी स्पिरिट फ्रैगमेंट इन लोगों को मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग जीन की बहन को हील करने की कोशिश करता है लेकिन इसकी फिजिकल बॉडी बहुत इंजर्ड हो चुकी होती है तो लॉन्ग क्या करता है कि वो उसकी बहन को जीन की रिंग के अंदर सील कर देता है एंड बोलता है कि जब सारे गॉड्स रिवाइव हो जाएंगे तब तुम्हारी बहन भी दोबारा से रिवाइव हो जाएगी एंड अब जीन बोलती है कि उसको अपने साथ उनकी जर्नी पे ले चले एंड वो उनकी हेल्प करेगी सारे गॉड्स को दोबारा आजाद करने में। तो ये सब इस बात को मान जाते हैं एंड उनको अब 2 स्पिरिट फ्रैगमेंट्स भी मिल चुके थे एंड अब केवल 70 स्पिरिट फ्रैगमेंट्स और चाहिए। कांचन की आयरन रॉड उन दोनों स्पिरिट फ्रैगमेंट्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। इसके बाद वो सारे लोग फायर टाउन में आते हैं क्योंकि कांचन की आयरन सेंजन ने अब 2 स्पिरिट फ्रैगमेंट्स भी अब्सॉर्ब कर लिए थे तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही थी एंड ओवरलोड हो रही थी जिसको ऑब्वियसली कांचन जो कि एक ह्यूमन है और एक बच्चा है वो इतनी ज्यादा एनर्जी से डील नहीं कर पा रहा होता है तो इसीलिए उसकी थोड़ी तबियत खराब होने लगती है एंड ये लोग एक्चुअली में इस जगह पे आए ही इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे एक दुकान है जो कि एक ऐसी दवाई दे सकते हैं जिससे कांचन की तबियत दोबारा ठीक हो जाएगी। वो लोग जिस जगह पे गए थे वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी थी एंड ये हमें आगे पता चलेगा कि क्यों। वो लोग एक दुकान पे जाते हैं जहाँ पे जाते ही एक आदमी जींग पे लाइन मारने लगता है एंड ज़ायोबा इसे एक जोर का घूंसा मारती है एंड उसे होश में लाती है एंड फिर उसे बताती है कि हम फेरी रेल्म से हैं, ये सब कपड़े हमें नहीं चाहिए। तब इस आदमी को सब कुछ समझ में आता है एंड देन ये कांचन के लिए एक ऐसी दवाई लाता है जो उसे ठीक कर देगा, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं लेकिन लॉन्ग के पास पैसों की कमी नहीं है। फिर लॉन्ग उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों है। तब ये इसे बताता है कि 100 साल पहले जब गॉड्स और डीमंस की लड़ाई हुई थी तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मीटियोराइट आके गिरा था जो कि 100 सालों से जलता आ रहा है, इसी की वजह से यहाँ पे इतनी गर्मी होती है। लॉन्ग बोलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उसको तो अभी तक ठंडा हो जाना चाहिए था। फिर वो कांचन से बोलता है अपना आयरन चेंजर निकालो और उसको बार बार घुमाओ। कांचन वैसे ही करता है एंड जब वो अपने आयरन चेंजर को घुमाता है तो उसमें से कुछ एनर्जी वेव्स निकलती है जिसपे वो मीटियोराइट रिएक्ट करता है। अब लॉन्ग इस बात को समझ जाता है कि जो डेमन इस फायर सिटी पे रूल करता है उसके पास भी जरूर से एक स्पिरिट फ्रैगमेंट है एंड उसी की पावर से उसने अभी तक की इस मेटेरॉइड को जलता हुआ रखा हुआ है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस डेमन के पास फायर कंट्रोल की पावर होगी। अब ज़ायोबा और लॉन्ग जाने लगता है साथ में इस डेमन को मारने के लिए एंड उसका स्पिरिट फ्रैगमेंट लेने के लिए। तब जेन पीछे से बोलता है कि वो भी चलेगा। तब ज़ायोबा बोलती है कि सोच लो जिन डीमन से अभी हम पहले लड़े थे उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब जेन बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो हो बस मेरे को लेके चलो। क्या हुआ अगर मैं लड़ नहीं सकता, मैं पीछे से कवर तो दे सकता हूँ ना तुम्हें। जिसपे लड़की थोड़ा सा शर्मा जाती है एंड मे भी शायद अब इसको थोड़ा जेन पसंद आने लग गया है एंड फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है फिर वो तीनों जाएंगे उस डीमन से लड़ने। जेन हींग से बोलता है कि प्लीज मेरे भाई कंचन का ध्यान रखना एंड फिर वो उन दोनों के साथ उस डीमन से लड़ने चला जाता है। वो तीनों उस डीमन के घर पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं सिर्फ एक औरत की ढेर सारी फोटोज लगी होती हैं। तभी वो डीमन वहाँ आता है एंड वो बोलता है फाइनली तुम दोनों आ गए, तुम दोनों के खून की मुझे थोड़ी सी जरूरत है और जल्दी से मेरे से लड़ो और मेरे को थोड़ा अपना खून दो। अब लॉन्ग ये समझ जाते हैं कि इसको हम दोनों की खून की जरूरत है क्योंकि ये कोई फॉरबिडन मैजिक यूज करना चाहता है एंड तभी जेन उस पर अटैक कर देता है लेकिन वो डीमन आराम से जेन के अटैक को रोक देता है एंड जेन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अब इधर हम देखते हैं कि कांचन बेहोश हो चुका है एंड उसके सामने वही दोनों डीमंस आए जिनको अभी इन लोगों ने हराया था एंड वो दोनों बताते हैं ये दोनों स्पिरिट फ्रैगमेंट्स जो है ना ये तुम्हें
तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल कर देंगे एंड तुम्हें तुम्हारे भाई क्या जितने लोगों को तुम जानते हो तुम उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। बस तुमको केवल अपनी सोल देनी होगी, मतलब तुम्हें भी एक डीमन बनना होगा। तो कांचन सोचने लगता है कि क्या उसे ये डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वो फाइनली स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा से स्ट्रांग होना चाहता था। एंड इधर हम देखते हैं कि वो डीमन अकेला इन दोनों पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है एंड ये दोनों बिल्कुल भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे होते। तभी जेन दोबारा होश में आता है, वो बोलता है एक काम करो, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इस डीमन से अकेला लड़ूंगा, क्योंकि अगर तुम लोगों का जरा सा भी खून निकल आया तो ये अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा एंड ये यूज कर लेगा कोई फॉर्बिडन मैजिक जो हम सब के लिए बहुत खतरनाक होगा। लेकिन जायबा मना कर देती है, कहती कि नहीं, हम लोग तुमको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। तब जेन बोलता है चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस तुम अपना ध्यान रखो और जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। तो फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं एंड फिर जेन अपनी पूरी ताकत से उस डीमन से लड़ाई करता है एंड बहुत अच्छा लड़ता है। लेकिन लास्ट में वो डीमन उसे हरा देता है एंड उसे बोलता है कि तुम एक ह्यूमन होने के बावजूद बहुत अच्छा लड़े, इसीलिए तुम थोड़ी रिस्पेक्टफुल डेथ डिजर्व करते हो। एंड वो डिसाइड करता है कि वो उसको अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम से मारेगा एंड वो डीमन ऐसे ही करता है, वो जेन की तरफ अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम्स भेज देता है जिसे कोई भी नहीं रोकने वाला था। एंड इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे।